नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ह्यूमन नेचर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज टू माइग्रेट। इसका मतलब ये हो गया कि जहां पर फेवरेबल कंडीशन मिल जाए वहां पर चले जाओ, और जहां पर कंडीशन एडवर्स हो जाए उस जगह को खाली छोड़ दो। सिंपल सी बात है। ये जो माइग्रेशन का कॉन्सेप्ट है, ये हमारे आदिकाल से हम देख सकते हैं। पहले ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हुआ करते थे, आज के टाइम पे थोड़े फैक्टर्स एड ऑन हो गए। जैसे आज हम बात करें तो कहीं पर हम एजुकेशन के लिए माइग्रेट करके जाते हैं, तो कहीं पर हम इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने के लिए माइग्रेट करते हैं, और कहीं पर वेस्ट एशिया जैसा डिस्टरबेंस जिस तरीके से क्रिएट होता है, तो ऐसे में लोग मजबूरन फिर माइग्रेट करके दूसरे कंट्रीज में फिर निकल जाते हैं। तो ऐसे में अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि रिपोर्ट रिलीज हुई है। उस रिपोर्ट के तहत यह बताया गया है कि इंडिया में जो जो वर्ल्ड में डायस्पोरा है, डायस्पोरा का मतलब हो गया एक तरीके से प्रवासी लोग। आप जिस जगह पे जन्म लेते हैं वहां से माइग्रेट करके दूसरी जगह चले जाते हैं, तो इसको माइग्रेशन बोल दिया जाता है। दैट मीन्स प्लेस ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ रेजिडेंस दोनों में डिफरेंस है, समझ गए? तो वो माइग्रेशन है। तो इसमें इंडिया लीड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे में अभी जो रिपोर्ट आई है, इसमें हम देखेंगे कि कौन से ऐसे दुनिया के 10 टॉप कंट्रीज है जहां पर हमारे या इंडियन डायस्पोरा सबसे ज्यादा संख्या में दिखाई पड़ रहा है। यह अपने आप में बहुत बड़ा इंक्रीमेंट देखा गया है 2000 के साल में जो माइग्रेशन था वो, और उसके कंपैरिजन में 2024 का जो अभी डेटा आया है वो, दोनों में आप देखेंगे कि बहुत अंतर, अभी लगभग 2% या 2.5% से ज्यादा का आपको माइग्रेशन में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। इसको हम पूरा डिटेल में समझेंगे, बट मैं आपको बता दूं पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की तरफ से यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज रन कराए जा रहे हैं, जिसमें आप 2026 के लिए अगर टारगेट कर रहे हैं तो संकल्प 2026 ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम में चल रहा है। सिमिलरली टाइटन है, वो इंग्लिश में चल रहा है। 2025 के लिए तैयारी कर रहे हो तो प्रहार चल रहा है हिंदी और इंग्लिश वालों के लिए, और टाइटन चल रहा है इंग्लिश वालों के लिए। रेट है मात्र 8,000 रुपए। अपनी जरूरत के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। यहां पर आपको जीएस की आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, इसका मतलब ऑन द स्पॉट डाउट क्लियर करने का भी मौका मिलेगा, प्लस आपके जो प्रीलिम्स में सीसेट का पेपर होता है उसको इजी बनाने के लिए सीसेट की क्लासेस दी जाएंगी। इसके अलावा आप लोगों को डेली बेसिस पर एमसीक्यूज और उसके अलावा मेंस आंसर राइटिंग भी दी जा रही है, और साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट भी दी जाएगा, जिससे कि आप अपनी तैयारी को अच्छा पुश दे सकें। एडमिशन बिल्कुल ओपन है, लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, चेक कर लीजिए। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि माइग्रेशन क्या होता है वो हमें समझना होगा। ये तो आपको मैंने बताया कि प्लेस ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ रेजिडेंस में जब डिफरेंस हो तो वो माइग्रेशन की कैटेगरी में आ जाता है। बट माय पॉइंट इज कि यहां पर हमें देखना होगा कि जब एक इंडिविजुअल अपने देश को छोड़ करके जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया से कोई अगर माइग्रेट करके यूएई जाता है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो ऐसे में इंडिया को छोड़ के जाने वाला है ना, तो छोड़ के जाने को बोलते हैं एमिग्रेशन। ठीक है, एमिग्रेशन बोलेंगे। और वहीं पर जब आप रिसीव कर रहे हो, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में आ रहे हो, उस पर्टिकुलर कंट्री के लिए आप बन जाओगे इमिग्रेंट। इसका मतलब एमिग्रेशन का मतलब आउटवर्ड मूवमेंट, इमिग्रेशन का मतलब इनवर्ड मूवमेंट। ठीक है, तो ये हमें जनरली समझने की जरूरत है। तो यहां पर हम बात करें इंडियन डायस्पोरा की, इसका मतलब हम बात करेंगे कि इंडिया से कितने लोग एमिग्रेट करके दुनिया के अलग अलग कोनों में पहुंचे हैं। अब एक चीज तो हमें सबसे पहले समझनी होगी कि क्या इंडिया से जो लोग इंडिया छोड़ करके बाहर जा रहे हैं, वो क्या वेस्ट एशिया में युद्ध या किसी तरीके की त्रासदी की वजह से छोड़ के जा रहे हैं क्या? शायद इसका जवाब आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि हमारे यहां से जो लोग भी जाते हैं वो कहीं ना कहीं एक बेटर अपॉर्चुनिटी को देख करके, चाहे फिर वो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या फिर वहां पर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी कहीं दिखाई पड़ रही हो, तो वो इंडिया को छोड़ करके जाते हैं। अदरवाइज हमारे देश के अंदर ऐसे डिस्टर्बेंस और मजबूरन किसी को निकलना पड़े, ये बहुत रेयर केस दिखता है। इसके उलट इवन रोहिंग्या जैसे जो रिफ्यूजीज हैं या फिर कोई जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, वो हमारे यहां पर घुसे हुए पड़े हो रहे हैं। ठीक है ना? तो ऐसे में जनरली लोग वहीं जाना पसंद करते हैं जहां पर स्टेबिलिटी होती है। ठीक है जी। अब बात यह है कि ये रिपोर्ट जो है ये रिलीज किसने की है। ये देखो, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 का जो डेटा है उसको हम एनालाइज करेंगे, और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, जो कि यूएन के अंडर में काम करने वाला है, जिसको हम शॉर्ट में यूएन डेसा भी बोलते हैं, उसके द्वारा बताया गया कि इंटरनेशनल माइग्रेशन की संख्या बढ़कर के 281 मिलियन हो गया है। इसका मतलब 28 करोड़ माइग्रेंट है इंटरनेशनल लेवल पे।
जो कि ग्लोबल पॉपुलेशन जितनी है उसका लगभग 3.5% है। और 2000 के कंपैरिजन में, 2000 साल का जो कंपैरिजन था उसके हिसाब से अगर देखें तो ये इंक्रीमेंट आपको 2.8% का दिखाई पड़ेगा इंटरनेशनल माइग्रेशन में। इसके अलावा हम देखें तो इंडिया 2023 में ऑलरेडी चाइना को क्रॉस कर चुका है मोस्ट पॉपुलस कंट्री की रैंक की अगर बात करें, और आज हमारे देश की पॉपुलेशन है 142.86 करोड़। और ये डेटा रिलीज किया था यूनाइटेड नेशन के अंडर में, जो एफपीए है ना, 2023 का ये डेटा है। इसमें कहा कि इंडिया की पॉपुलेशन भी सबसे ज्यादा है और इंडिया से जो एमिग्रेंट्स है ना, या एमिग्रेशन है मतलब आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ पीपल, वो भी आपको सबसे ज्यादा दिखाई पड़ेगा। आज देखें कि इंडियन ओरिजिन के इंटरनेशनल माइग्रेंट्स की संख्या हो चुकी है लगभग 1.8 करोड़। अब आप सोचो 1.8 करोड़ वैसे तो पॉपुलेशन के कंपैरिजन में छोटा है, बट दूसरे कंट्रीज के कंपैरिजन में आपको ज्यादा मिलेगा। और यह बात यूएन वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 साफ साफ कहती है। इसके साथ में यह रिपोर्ट यह भी रिवील करती है कि ओवरसीज इंडियन की संख्या, ओवरसीज इंडियन मतलब जो इंडिया से बाहर निकल चुके हैं, या तो वो वहां के दूसरे देशों के नागरिक बन गए हैं या फिर वहां पर कुछ दिनों के लिए या कुछ सालों के लिए वर्क वीजा पे गए हुए हैं, तो उनकी संख्या भी देखोगे तो आपको 35.42 मिलियन, इसका मतलब 3.5 करोड़ के लगभग पॉपुलेशन मिलेगी, जिसमें से एनआरआईज, दैट मींस जो लोग एक तरीके से वीजा पे गए हुए हैं वर्किंग वीजा और काम वाम करने के हिसाब से, तो उनकी संख्या तो है 15.85 मिलियन। और वहीं पर वो इंडिविजुअल जो हैं तो इंडियन ओरिजिन के बट जाकर के परमानेंट रहने लग गए, तो उनकी संख्या 19.57 मिलियन। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का डेटा है। इसका मतलब ये हो गया देखो कि दुनिया में ऐसा शायद ही कोई प्रोग्रेसिव सोसाइटी वाला कंट्री होगा जहां पर इंडियंस ने अपना कंट्रीब्यूशन ना दिया हो। ये हमें समझ लेना चाहिए। और इन चेहरों को अगर देखोगे तो इनमें 2 चेहरे तो ऐसे हैं जो बिल्कुल फेमस हैं। आप यहां पर सत्या नडेला को देखिए, माइक्रोसॉफ्ट को लीड करते हैं। सुंदर पिचाई को देखिए, जो अल्फाबेट गूगल की पेरेंट कंपनी है उसको लीड करते हैं। बाकी लिस्ट लंबी है। आप यहां पर जब एनालिसिस करेंगे ना तब आपको आइडिया लगेगा। इस रिपोर्ट के हिसाब से हम देखें तो सबसे ज्यादा हमारे इंडियंस कहां गए हुए हैं, सबसे ज्यादा गए हुए हैं यूएसए में। यूएसए में बताया जा रहा है कि 5.4 मिलियन इंडियंस हैं वो माइग्रेट करके गए हुए हैं। 5.4 मतलब 54 लाख के लगभग हो गए, 54 लाख इंडिविजुअल्स, जो कि यूएसए की टोटल पॉपुलेशन है लगभग 35 करोड़, उसका 1.6% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। इसके अलावा वहां पर जो फॉर्च्यून 500 की जो मैगजीन आती है उसमें बेस्ट जो 500 कंपनीज है ना, उनमें से 20 कंपनीज को आप निकाल लो। उन 20 कंपनीज का ओरिजिन मोरलेस यूएस का है और उनके अंदर लीडर्स जो हैं वो आपको इंडिया के दिख जाएंगे। जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, सुंदर पिचाई और सत्या नडेला, जो कि अल्फाबेट और माइक्रोसॉफ्ट को रिस्पेक्टिवली लीड करते हैं। अब यूएसए के बाद में इंडियंस की फिर नेक्स्ट जो बेटर चॉइस दिखाई पड़ती है वो पड़ती है, देखो सीधी बात है, साउथ ईस्ट एशिया। ये वाले जो कंट्रीज हैं इधर, इनमें हमारे यहां से मलेशिया, म्यांमार में भी कुछ लोग गए हुए हैं। ठीक है, म्यांमार वैसे डिस्टेबलाइज रहता है बट अगेन म्यांमार के साथ रिलेशन हमारे ठीक ठाक मेंटेन रहते हैं। तो इसके अलावा श्रीलंका देख लो, सिंगापुर देख लो, श्रीलंका में भी ठीक ठाक माइग्रेशन आपको दिख जाएगा। यहां पर क्या है, यहां पर भी वही अगेन कि यहां पर एजुकेशनल और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज अच्छी खासी मिल जाती है। वहीं पर फिर बाद में नेक्स्ट जो अपॉर्चुनिटी का एरिया देखा जाता है वो आपका मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट में हम यहां पर पूरा इधर नहीं जाएंगे, जो डिस्टर्बेंस वाला है वहां पर भी उलझे हुए हमारे लोग, बट फिर भी प्रेफरेंस की अगर बात करें तो आपको एक तो सऊदी अरब दिखेगा, एक यूएई दिख जाएगा। इसके अलावा कतर में भी आपको अच्छी खासी पॉपुलेशन इंडियंस की देखने को मिल जाएगी। कुवैत में, कतर की बजाय कुवैत ज्यादा प्रेफरेंस में रहता है। यहां पर क्या है, यहां की जो सरकारें हैं ना, इन मिडिल ईस्ट वाले ये जो कंट्रीज हैं, वहां की फेवरेबल पॉलिसीज होती हैं कि वो कहीं ना कहीं स्किल्ड लेबर को एम्प्लॉय करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। ठीक है, तो वो वहां पर जॉब करने के लिए चले जाते हैं। तो ये कारण है जो शो करते हैं कि हाँ भाई इंडियंस मेजरली कहां पर ज्यादा फोकस करते हैं। तो ये आप देखिए यहां पर यूएस, साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, इसके अलावा आपका साउथ वेस्ट एशिया, ये मेजर टारगेट पे है इंडियंस के। और वहां जाकर के देखो, इंडियंस के लिए एक चीज कही जाती है कि इन लोगों ने यहां पर आकर के देश की इकोनॉमी, देश की सोसाइटी को प्रोग्रेसिव बनाने में कंट्रीब्यूट किया है। अब आप देखो, ये है लिस्ट टॉप 10 की। यूएसए में सबसे ज्यादा, फिर यूएई, मलेशिया, कनाडा, सऊदी अरब, म्यांमार, यूके, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, कुवैत। केवल एक म्यांमार ऐसा है जो कि मोर और लेस आपको डिस्टेबलाइज दिखेगा। ठीक है ना, बाकी मोर और लेस अपनी कंडीशंस में ठीक ठाक परफॉर्म करने वाले कंट्रीज आपको दिखाई पड़ जाएंगे। कनाडा में आप देख सकते हैं, ये खालिस्तान वाला मुद्दा थोड़ा सा हाईलाइट होता रहता है बार बार में। उसके अलावा देखा जाए तो कनाडा में भी अच्छी खासी पॉपुलेशन है। यहाँ पे मिलियंस में ओवरसीज इंडियंस कितने हैं, उनकी संख्या आप देख लो।
अच्छा खासा फिगर आपको दिख जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट थी जिसका हमें पता होना चाहिए। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन करूंगा कि माइग्रेशन जो होता है उसका क्या कारण है। ठीक है, किस वजह से माइग्रेशन होता है। मैंने बताया कि एक तो एमिग्रेशन दैट मीन्स आउटवर्ड मूवमेंट, एक होता है इमिग्रेशन दैट मीन्स इनवर्ड मूवमेंट। ठीक है, तो इसी को अम्ब्रेला टर्म माइग्रेशन बोल दिया जाता है। तो माइग्रेशन के क्या कारण है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।